आप कितनी बार भी पढ़ लो, ये सेम क्वेश्चन अगर 2024 में फिर आ जाए, आप नहीं सॉल्व कर सकते। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मैं हमेशा बोलता हूं लार्जली 8 पिलर हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये मेंस में प्रॉब्लम एक ही है, इट इज ह्यूमंगस। और इतना सारा कंटेंट कंसोलिडेट करके एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना, दैट इज द चैलेंज। यूपीएससी इंटरव्यू की डेफिनेशन क्या देता है? वो डेफिनेशन देते हैं, इट इज अ पर्पस लेड कन्वर्सेशन। कुछ लोगों को ये पता भी नहीं है। इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं पहली बार अपने इंटरव्यू के मार्क्स शेयर करता हूं आप सभी के साथ। मेरा नाम है वरुण जैन, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और आईआईटी रुड़की से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है। आईआईटी रुड़की से अपनी सिविल इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद मैंने यूपीएससी के 6 अटेम्प्ट दिए। इन 6 अटेम्प्ट्स में मैं 2 बार इंटरव्यू तक पहुंचा और उसके बाद एग्जामिनेशन में मेरे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए। उसके बाद मेरी एजुकेटर की जर्नी स्टार्ट हुई। इस एजुकेटर की जर्नी में हमने एडसारथी की फाउंडेशन की। एडसारथी एक मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है जो आईएएस एग्जामिनेशन के लिए गाइड करता है। पिछले 3 सालों में 20,000 से भी ज्यादा लोगों को मैंने मेंटरशिप प्रोवाइड की एट डिफरेंट कैपेसिटी। एडसारथी से पिछले 3 सालों में 200 से भी ज्यादा स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन क्रैक किया। जो पिछले 10 सालों में मैंने सीखा इस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में, इस वीडियो में उन 10 साल का ज्ञान मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। यह एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। हर स्टेज में कुछ यूनिकनेस है। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करते हैं। देखिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आप सब लोगों ने बहुत सारी बुक स्ट्रैटेजीज देखी होंगी, ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। लेकिन पेपर अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, आप कुछ भी पढ़ के चले जाओ, किसी के भी नोट्स पढ़ के चले जाओ, ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जामिनेशन में 30 to 35 क्वेश्चन आते होंगे एग्जैक्टली। आप कुछ भी पढ़ के चले जाओ, किसी के भी नोट्स XYZ कोचिंग हो। अब ऐसे में एग्जामिनेशन कैसे क्रैक करें? क्योंकि कट ऑफ तो 90 to 95 जा रहा है और 30-35 क्वेश्चन करके एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। आपको ये समझना पड़ेगा, प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे आंसर आपके सामने होता है। ये छोटी सी बात कई बार हम रियलाइज नहीं कर पाते। अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आंखों पे पट्टी बांध के भी पेपर सॉल्व किया जाए तो 25% चांस है कि आंसर सही होगा। तो अगर आपको पेपर में 30 से 35 क्वेश्चन ही आते हैं तो अब आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी पड़ेगी कि आप ये 30 से 35 क्वेश्चन तो सही करें ही करें, लेकिन इसके बाद आप पेपर को इस तरीके से अप्रोच करें कि अगर आपने 40 क्वेश्चन और अटेम्प्ट किए या 50 क्वेश्चन और अटेम्प्ट किए तो उसमें से अगर आपका एक्यूरेसी रेट 50 या 60% भी रहता है तब भी आप फाइनल कट ऑफ कूद जाएंगे। यह एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी काफी लोग समझते नहीं है और काफी लोग क्या गलती करते हैं कि उसी कंटेंट को बार बार पढ़ेंगे या फिर उसी कंटेंट को मल्टीपल प्लेसेस से पढ़ेंगे। आप कितनी जगह से पॉलिटी पढ़ लो, कितनी जगह से इकोनॉमी पढ़ लो। इस बार एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था 2023 एग्जाम में, आपको याद होगा। इस क्वेश्चन में जो एमएलए की वोट की वैल्यू होती है इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, वो स्टेट लेवल पे यूपीएससी ने कंपेयर कराया था। आप सभी को याद होगा वो क्वेश्चन। पुडुचेरी की एमएलए की वोट की वैल्यू दिल्ली के एमएलए से कंपेयर कराई गई थी। आप कितनी बार भी पढ़ लो, ये सेम क्वेश्चन अगर 2024 में फिर आ जाए, आप नहीं सॉल्व कर सकते। दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज पेपर में सॉल्व की जा सकती है और क्या चीज पेपर में सॉल्व नहीं की जा सकती। तो कंटेंट को थोड़ा सा लिमिट करें, एक ही जगह को रखें, उसी को बार बार रिवाइज करें और फिर पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी पे फोकस करें। दूसरा सजेशन जो मैं आपको प्रीलिम्स के लिए देना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मैं हमेशा बोलता हूं लार्जली 8 पिलर हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, ये पहले 4 पिलर। इसके बाद के जो 4 पिलर हैं वो है इंटरनेशनल रिलेशन। आप कहोगे प्रीलिम्स में इंटरनेशनल रिलेशन, लास्ट ईयर 12 क्वेश्चन फ्रॉम द आईआर वर देयर इन प्रीलिम्स। तो आईआर, एमैक मतलब एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक, ये 8 पिलर है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, जो पहले 4 पिलर हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें ओवर एम्फेसिस करेंगे, जबकि 50 क्वेश्चन इस चारों सेक्शन को मिला के आ रहे हैं। और जो बाकी 4 सेक्शन है, इंटरनेशनल रिलेशन, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक, इनसे भी लगभग 50 क्वेश्चन यूपीएससी दे रहा है। तो आपको अब क्या करने की जरूरत है, इन चारों सेक्शन को भी जिसे आप इग्नोर करते हो उन पे भी इक्वल एम्फेसिस देना पड़ेगा। ये तो बात हुई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। अब बात करते हैं मेंस की। देखिए, जब भी आप मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज
कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सिलेबस इज फ्लूइड एंड मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस इज फिक्स्ड। दैट इज द एडवांटेज यू आर हैविंग। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मैं आप ही सबसे पूछता हूं, आप जब प्रीलिम्स की तैयारी करते हो तो कितनी बार यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस ओपन करके आप देखते हो? हाउ मेनी टाइम्स? रेयरली, क्योंकि सिलेबस की कोई वैल्यू ही नहीं है, इतना ओपन एंडेड सिलेबस दिया हुआ है प्रीलिम्स में। लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में यू हैव दिस एडवांटेज। सिलेबस यूपीएससी ने माइक्रो लेवल पे डिफाइन किया हुआ है, टॉपिक बाय टॉपिक, जीएस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक यूपीएससी इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन पूछ रहा है। थीम्स आर रिपीटेड। तो पहला सजेशन मेरा मेंस में क्या रहेगा, कंटेंट की बाउंड्री लिमिट करें और उसी बाउंड्री पे प्ले करें, है ना, उसी कंटेंट को बार बार रिवाइज करें, तभी आप कंटेंट कंसोलिडेट कर पाएंगे। मेंस में प्रॉब्लम एक ही है, इट इज ह्यूमंगस, और इतना सारा कंटेंट कंसोलिडेट करके एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना, दैट इज द चैलेंज। जो 2 मेंस एग्जामिनेशन मैंने क्रैक किए, है ना, उनमें यही मैंने रियलाइज किया कि मैं आखिरी तक कंसोलिडेशन कर पाया था, तभी वो मेंस एग्जामिनेशन में क्रैक कर पाया। अब मेंस एग्जामिनेशन में दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सिलेबस कवरेज के बाद आता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट आंसर राइटिंग ना तो आप अपना कंटेंट कंसोलिडेट कर पाएंगे और ना ही एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे में 20 क्वेश्चन रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। आंसर राइटिंग में एक सजेशन मैं आप सभी को देना चाहूंगा। देखिए, हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम कंटेंट पढ़ने के बाद ना सीधा टेस्ट सीरीज करने चले जाते हैं। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइएगा, अगर आपको ये नहीं पता कि यूपीएससी के आंसर लिखने की डिमांड क्या है, यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। यार मान लो कि मैं एक कोरा पे ब्लॉग लिख रहा हूं, या मैं न्यूज़पेपर में एडिटोरियल लिख रहा हूं, या अपने किसी फ्रेंड को एक लंबा सा मैसेज कर रहा हूं व्हाट्सएप पे। हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट है। जब तक आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझोगे तब तक आप जो सामने वाला इंसान है उसे इंप्रेस नहीं कर सकते। सामने वाला इंसान आपके लिए कौन है? यूपीएससी का एग्जामिनर। उसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है ना, और उसके लिए आपको आंसर राइटिंग अप्रोच समझनी पड़ेगी, तब आप टेस्ट सीरीज लिख पाएंगे। सीधा टेस्ट सीरीज लिखने जाओगे, लिखोगे ही नहीं। ज्वाइन करोगे, पैसे दोगे, 1 या 2 टेस्ट लिखने जाओगे और फिर छोड़ दोगे, क्योंकि पहले कोई सिखाए तो सही कि टेस्ट सीरीज आंसर लिखने कैसे होते हैं। तो दिस इज वेयर एडसारथी ने इनोवेशन किया, जिसका रिजल्ट आपको दिखता है एडसारथी की सक्सेस में। हमने अपना लाइव आंसर राइटिंग इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि हम अपने सामने स्टूडेंट को बिठा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सिखाते हैं, है ना। तो आपको भी कुछ ऐसा ही डिवाइस करना पड़ेगा कि पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाए, ब्रेनस्टॉर्म किया जाए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज कर पाएंगे। तो ये तो हुआ मेंस एग्जामिनेशन का। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। मैंने यूपीएससी में 2 इंटरव्यू दिए, एक बार 2017 में और एक 2 बार 2019 में। इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं पहली बार अपने इंटरव्यू के मार्क्स शेयर करता हूं आप सभी के साथ। जो मैंने पहला इंटरव्यू दिया उस पे मेरे को मार्क्स मिले 140, और जो सेकंड इंटरव्यू दिया 2019 में उसमें मेरे को मार्क्स मिले 172। जो पहला इंटरव्यू था उसमें मेरा बोर्ड था मनोज सोनी सर, और जो दूसरा इंटरव्यू था उसमें मेरा बोर्ड था आर एन चौबे सर। आर एन चौबे सर जो कि पॉपुलर हैं अच्छे मार्क्स ना देने के लिए, उन्होंने भी मुझे 172 मार्क्स दिए। तो ये जो 2 इंटरव्यू मैंने दिए, इसमें एक में 140 और एक में 172, इसमें क्या डिफरेंस था? क्या मैंने 172 के टाइम पे ज्यादा प्रिपरेशन की थी? मेरे हिसाब से जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, 140 जब मेरे मार्क्स आए मैंने बहुत प्रिपरेशन की थी, 3 महीने रगड़ डाला था हर चीज, जितने भी मॉक इंटरव्यू मार्केट में होते थे सब दिए थे। लेकिन उसका इंपैक्ट क्या हुआ, मेरी जो नेचुरल पर्सनालिटी थी वो चेंज हो गई उन 3 महीने में, और वहां पे जाके शायद उन्हें ये लगा कि ही इज वेरी क्राफ्टेड, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है ये एक। और जब मैंने 172 मार्क्स मुझे मिले आर एन चौबे सर से, वहां पे मैंने अपनी नेचुरल पर्सनालिटी में छेड़खानी नहीं की, है ना। 2 मॉक इंटरव्यू मैंने दिए और वहां पे मैंने फोकस करा अपने डैफ पे, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जब आप पब्लिक सेक्टर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो दे डोंट नीड कि बहुत बड़ा टेकी और कोई बहुत स्किल्ड इंडिविजुअल उनके पास आ जाए। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में देयर इज अ डिफरेंस। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सामने वाला आपसे एफिशिएंसी चाहता है, सामने वाला आपसे स्किल चाहता है ना। ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर में एफिशिएंसी और स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज देयर, बट पब्लिक सेक्टर में एक और इंपॉर्टेंट चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है आपकी ऑथेंटिसिटी, है ना। एक लीडरशिप रोल है और वहां पे आप कितने ऑथेंटिक हैं, आप लोगों के साथ कितना कनेक्ट कर सकते हैं,
इंटीग्रिटी कितनी है, ऑनेस्टी कितनी है, ये ज्यादा मैटर करता है। तो जहां पे 172 मार्क्स आए वहां पे मैंने इन चीजों पे फोकस किया। इसके साथ साथ मैं बात कर रहा था डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म की। आपको यह समझना पड़ेगा यूपीएससी इंटरव्यू की डेफिनेशन क्या देता है। वो डेफिनेशन देते हैं इट इज अ पर्पस लेड कन्वर्जेशन। पर्पस लेड कन्वर्जेशन कुछ लोगों को यह पता भी नहीं है, मेरे को भी पहले इंटरव्यू में नहीं पता थी। पर्पस लेड कन्वर्जेशन मतलब क्या है, दो मीनिंग है इस बात के कि एक तो वो कन्वर्जेशन है, वो क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं है। ये लोग बात समझते नहीं है, वो सोचते हैं कि यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चन पूछा अब मुझे उसका आंसर करना है ना। आप पार्टी में जाते हो, किसी से मिलते हो, उसने आपसे कुछ पूछा तो आप कन्वर्जेशन बिल्ड करते हो ना, किसी को इंप्रेस करना है मान लो तो कन्वर्जेशन बिल्ड करते हो। ऐसे थोड़ी उसने जो पूछा उसे सारी बातें बता दोगे पहले ही। तो दिस इज द मिस्टेक आई डिड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और सेकंड इंटरव्यू में मैंने क्या किया कि कन्वर्जेशन बिल्टअप की। आप जितनी अच्छी कन्वर्जेशन बिल्ड करोगे, एक ऑर्गेनिक एक्सपीरियंस इंटरव्यू बोर्ड को आप देके जाओगे। दूसरा कीवर्ड था यहां पे पर्पस लेड कन्वर्जेशन। पर्पस, कन्वर्जेशन का मीनिंग समझ में आया। दूसरा है पर्पस। अब यहां पे कुछ पर्पस है कन्वर्जेशन का, चिट चैट तो करने आया नहीं है यूपीएससी का एग्जामिनर आपके साथ, राइट। पर्पस क्या है, थ्रू दैट कन्वर्जेशन दे वांट टू जज यू, दे वांट टू जज वेदर यू हैव द क्वालिटी विच इज फिटेड फॉर सिविल सर्विसेज जॉब, दैट इज द पर्पस। तो उस कन्वर्जेशन के टाइम पे वो क्वालिटीज, वो वैल्यूज आपको रिफ्लेक्ट करने हैं जो यूपीएससी एक ऑफिसर में देखना चाहता है, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव जो आप लेके जाते हो तो आप बहुत ही ईज्ड आउट तरीके से वहां पे कन्वर्जेशन करते हो। अगर आप किसी से कन्वर्जेशन कर रहे हो, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, काफी लोग परेशान होते हैं कि सर इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे ये पूछा और मैं ये बता नहीं पाया, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव क्या है कि इट इज अ क्वेश्चन आंसर राउंड। भाई उन्होंने क्वेश्चन पूछा और मैं आंसर नहीं दे पाया, है ना। लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड कि इट इज अ कन्वर्जेशन। आप किसी से जब कन्वर्जेशन करते हो, जब बात करते हो, अगर उसने आपसे कुछ पूछा और आपको नहीं पता तो आप क्या कहते हो, नहीं पता यार मुझे इस बारे में, है ना। आप कैजुअली नहीं पता बोल के आगे बढ़ जाते हो, उसे अगला क्वेश्चन पूछने देते हो। प्रेशर तो उसके ऊपर है। आप एक पार्टी में गए हो जहां पे सामने वाले पे प्रेशर है कि आपसे कन्वर्जेशन करना है उसे, ठीक है। तो अगर आप किसी क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पा रहे तो डोंट गेट अनकंफर्टेबल। कॉन्फिडेंटली उसे बोलो कि सर मेरे को इस चीज के बारे में नहीं पता है, मैं जरूर घर जाके इस चीज के बारे में पढ़ूंगा। जब आप ये एटीट्यूड लेके जाते हो तो इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आते हैं। आपकी ऑथेंटिसिटी वहां से रिफ्लेक्ट होती है, आप ब्लफ नहीं करते हो, ठीक है। तो मैं सभी को ये सजेस्ट करूंगा इन सब चीजों का, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, इन चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो सक्सेस के चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे। तो इन सब स्ट्रैटेजीज के साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, वो है होप एंड योर पर्सनैलिटी टू हैंडल दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टिनिटी विद रिगार्ड टू दिस एग्जाम। तो इस प्रिपरेशन में अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं तो सक्सेस के चांसेस नो डाउट हैं, लेकिन सक्सेस के लिए परसिवरेंस भी रखना पड़ेगा। तो अगर आप परसिवरेंस रखेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, देन सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।